आपको बताते चलें, अक्सर जितनी भी हमारी हिंदू मुस्लिम से संबंधित वीडियो होती हैं, हम मुसलमानों के कारनामों को थोड़ा बहुत उजागर करते रहते हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे मोहम्मदन टीचर का किस्सा बताने जा रहे हैं कि आप सुन करके दंग रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मुलायम सिंह के शासन में उर्दू टीचरों की भर्ती हुई थी। और आपको बता दें कि हम लोग भी शिक्षा संबंधित या शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, कभी स्कूल भी चलाया। और मेरे घर के भी जो है मेरी पत्नी, मेरी बेटी भी टीचर हैं और एक बेटी जो है वो सुपर टेट के लिए रेडी है, जगह निकले तो उसके लिए। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग भी टीचरी लाइन से जुड़े रहे। जब स्कूल चलाया तब पर भी मुसलमानों के भी बच्चे पढ़ने आए और उनसे ये जानकारी भी कि तुम लोग क्या उर्दू पढ़ना चाहते हो। तो उनके माँ बाप ने कहा कि भैया उर्दू क्या पढ़ाना, उर्दू पढ़ाना होगा तो हम घर पे बुला करके किसी मौलवी को, मुल्ला को बुला करके पढ़ा लेंगे। लेकिन मुलायम सिंह के शासन में तुष्टीकरण की नींव को इतना जो है आसमान पे उठा रखा था कि उसी का खामियाजा जो है हजारों हजारों ऐसे मुसलमान टीचर भर्ती किए गए जिनको सही उर्दू भी नहीं आती थी। ये हमको टीचरों ने ही बताया, और बल्कि मुसलमान टीचरों ने ही बताया। उन्होंने कहा कि कोई मौलवी कोई एक ऐसा होता है, उनका कोर्स उसको कर लिया जाता है और उसके माध्यम से हम लोग जो है हम लोगों नियुक्ति हो गई। और कहा कि कौन जाता है पढ़ने, कौन जाता है ट्रेनिंग करने का, सब ऐसा हो जाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ मिसेज एक सिकंदरपुर सरोसी गांव है, वहां पर टीचर थी। तो कभी कभी एक दो मुसलमान टीचर थे, तो एक उसमें लड़की थी, वो कहा करती थी कि मैं नहीं पढ़ाऊंगी, और उर्दू टीचर मतलब उर्दू बच्चे होंगे तो हम उर्दू ही पढ़ाएंगे। तो ऐसे लोगों को हमारी एक सलाह है कि जब वहां पर एक भी बच्चा उर्दू पढ़ने वाला नहीं है तो या तो आप रिजाइन दे दो या मेन ऑफिस में बैठो। आपकी समझ में नहीं आता, जब उर्दू नहीं है तो तुम उर्दू पढ़ाओगे, यानी फ्री की और तनख्वाह लेना चाहते हो। एक तो वैसे भी तुम फ्री की तनख्वाह ले रहे हो। उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई सरकारी ऐसा विद्यालय हो जहां की उर्दू कुछ बच्चे पढ़ते हो, शायद ही कोई। और वहां पर अगर होगा तो जैसे मुसलमानी इलाका होगा, मुसलमान टीचर होंगे, तब तो वहां उर्दू चलाएंगे, क्योंकि उनका मिशन है। ये मिशन के तहत ही जो है वो लोग अपना काम किया करते हैं। जैसे कि हमारे एक परिचित हैं, ठाकुर बिरादरी के हैं और फौज से रिटायर हैं। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, कुछ लाओ एक फैक्ट्री पकड़ लेते हैं, तो 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये ऐसे मिल जाएंगे तो हमारा और घर का अच्छा काम हो जाएगा। तो वो जाने लगे। तो वहाँ का जो जनरल मैनेजर था वो अक्सर लोगों को बुलाता था और बुला करके बहुत ही टाइट शब्द में कहता था कि आप लोगों को हिंदू धर्म में क्या है, आप क्यों जो है मुसलमान धर्म नहीं ग्रहण कर लेते हो। अगर मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म नहीं ग्रहण करोगे, तुम पर शक्ति होगी। और अगर कहीं मुसलमान धर्म ग्रहण कर लिया, इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया तुमने, तो तुमको और भी सहूलियतें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम बेमतलब के झगड़े में नहीं पड़ना चाहते थे और मैंने फिर रिजाइन दे दिया। और अगर वक्त जरूरत पड़े, कभी पड़ेगी, अगर हमारी उनसे अब मुलाकात होगी तो हम उनका एक वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि मुसलमान लोग जो जहां पर है, जिस जगह पर है, वो अपना काम कर रहा है, क्योंकि उनका सपना है नारे तकबीर का, उनका सपना है गजवा हिंद का,
उनका सपना है पूरी दुनिया पर इस्लाम के खूंखारी पंजों की जकड़ में लेना। अगर आप लोग सब जागे नहीं, मैं खास हिंदू जनमानस से ये बात कहना चाहता हूं, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि वो हिंदू अगर जागे भी तो कैसे जागे, क्योंकि जितना सवर्ण हिंदू है वो शूद्र वर्ग को हिंदू समझता ही नहीं। हिंदू धर्म में जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो शूद्र शब्द को वो एक बहुत ही अपनी गाली और बहुत ही पता नहीं कौन इस शब्द से वो संबोधित करते हैं, आए तो शूद्री। होता यह है कि आज हिंदू धर्म को जो ढो रहा है वो शूद्र ही वर्ग है। अखिलेश कहते हैं कि अरे ये बीजेपी हमको शूद्र कहती है। मैं अखिलेश यादव से कोई अगर हो, कोई शपाक आदमी या कोई यादव देख रहा हो जो उनके करीबी हो, उनसे पूछो कि अगर हिंदू धर्म में 4 वर्ण है तो तुम किसमें आते हो? बीबी तुम्हारी ठाकुर है तो तुम ठाकुर में चले गए, या ब्राह्मण चले गए, या वैश्य में चले गए? क्यों? तुमने तो सोने के चम्मच से खाया है, तुम्हें जमीन की हकीकत ज्ञान नहीं तुमको। जितना तुमने मुसलमानों की तुष्टिकरण के लिए जो है इस प्रदेश को रौरव में डालने का प्रयास किया है, उतना किसी ने नहीं किया है। कांग्रेस जो कर रही है। तुमको सिर्फ मुसलमान और यादव को देख करके सपा में और कुछ लगा ही नहीं। अब तुमने अंबेडकर को पकड़ा है, अब तुमको लगता है नहीं संविधान खत्म तो मैं भी खत्म, अंबेडकरवाद खत्म तो संविधान खत्म। आज तुम्हारी थोड़ी थोड़ी आंखें खुल रही, लेकिन तुम मरते दम तक, क्योंकि अरबों खरबों तुम्हारे पास संपदा है, यहां नहीं रहोगे, विदेश चले जाओगे, बीवी बच्चे सब तुम्हारे जहां चाहेंगे वहां दुनिया के किसी कोने में रहेंगे जाकर के। तो अब आइए साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये मिर्जापुर जिले की कहानी है। और वहां एक सरकारी विद्यालय में एक उर्दू टीचर भर्ती हुआ था, और जिस विद्यालय में था कोई भी बच्चा वहां न मुसलमान थे और न कोई बच्चा वहां उर्दू पढ़ना चाहता था, लेकिन वो पूरी शक्ति दिखाता था बच्चों से। और धीरे धीरे ये बात जो है फैलती गई, बच्चे अपने घर में बताने लगे कि टीचर हमारे कहते हैं कि अब उर्दू पढ़ो, और फेल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं स्कूल से निकाल देंगे। अगर स्कूल से निकाल देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, किस स्कूल में पढ़ेंगे? फिर ये बात फैलते फैलते जो गांव के कुछ दमदार लोग भी थे, उन्होंने एसडीआई शिकायत की, डीएम से शिकायत की, उच्च अधिकारियों से शिकायत की कि मुसलमान ये टीचर है और यहाँ पर सबको उर्दू पढ़ने के लिए दबाव बना रहा है। इस पर जो है एसडीआई ने जो है इंक्वायरी की, और जो इंक्वायरी की तो इंक्वायरी में बिल्कुल सब सही निकला। अब आप सोचिए, क्या ये हिंदी बोलता है, हिंदी में इसके लड़के बच्चे खा पी नहीं रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, या घुटा जा रहा है? अरे घुटा जा रहा है तो इसको कौन रोके? पाकिस्तान जाओ, 57-58 तुम्हारी मुस्लिम कंट्रियां हैं, वहां क्यों नहीं जाते हो? यहां क्यों मर रहे हो? और मैं उन सारे मुसलमानों को कहना चाहता हूं जिनके दिल दिमाग में उर्दू, अरबी, फारसी घुसी हुई है, तो वो अपना पाकिस्तान संभाल ले। पाकिस्तान तुम्हारा देश है, बंटवारा हो गया था, अब यहां क्यों मर रहे हो? और वहां पर जितने भी हिंदू थे उनकी क्या दुर्दशा है, इक्का दुक्का छोड़ करके सारे के सारे जो है आज भी तुम्हारे लोगों के जहन में जो है ये है कि काफिर है। काफिर को कितना घृण समझते हो? तुमको सबक तो सबक सीखने को मिल जाए बहुत अच्छी जल्दी से, अगर ये समझ जग जाए तो। और ये न जगेगा और फिर इस देश को तुम्हारे हाथों में गुलामी जंजीर में खुद जकड़ा देखना चाहता है। और ये मुसलमानों की बात सच है कि अगर 15 मिनट के लिए जो है पुलिस हटा लो तो अभी देखो हम एक एक हिंदू को काट करके बहा देंगे। यहां का जितना बीजेपी है, जितना प्रोपेगेंडा कर सकता है देवी देवताओं को पूजा पाठ करने में, और देश की सारी व्यवस्थाएं, सारी शक्तियां तुम्हारे लोगों के हाथ में हैं। तुमको इस बात की चिंता है नहीं, तुमको तो मुसलमानों की गुलामी हो जाएगी तब पर भी तुम राजा रहोगे। और ये जो शूद्र समाज है इसको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है।
इसको मिट्टी का ढेला रख दिया और बता दिया गया कि इसमें देवी देवता घुसे पड़े, बस वही लड़के बच्चे सहित वहां घुसा रहेगा वो रात वो दिन। कितना इसके दिमाग में गोबर भर गया है। तो आइए साथियों, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि यह मुसलमान लोग जो जहां पर है जैसे है, वो अपना इस्लाम का एक काम कर रहा है, उर्दू का काम कर रहा, फारसी काम कर रहा, अरबी का काम कर रहा है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि ये उर्दू पढ़ाने के लिए जो है मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट सरकारी नौकरी, और हो सकता है कि वो दूसरी भाषा या दूसरे सब्जेक्ट न पढ़ाता हो। अब नौकरी मिल गई है तो वो बस उर्दू पढ़ाएगा वो। तो हम उन उर्दू टीचरों से कहना चाहते हैं कि जिनको इस बात की तकलीफ है, सरकार को चाहिए कि एक और अध्यादेश जारी करे कि जब उर्दू टीचरों की भर्ती हुई है, जब कोई पढ़ने वाला उर्दू टीचर नहीं यहाँ पर है, तो उनकी नौकरी उनको समाप्त कर दी जाए और उनके जगह पर जो है दूसरे लोगों का जो है भर्ती की जाए। ये उर्दू लेकर के अपने घर घराने में रहें जहां रहना है इनको, क्या जरूरत है इनको हिंदी। लेकिन सांस तो हिंदुस्तान में ही लेंगे, हवा भी यही छोड़ेंगे, यही खाएंगे, यही अमन चैन से रहेंगे और यही आतंकवाद की परिभाषा लिखेंगे नई नई। और इनको उर्दू में हुआ है तो उर्दू पढ़ाएंगे। अगर किसी सक्षम अधिकारी तक हमारी ये वीडियो पहुंचती है तो हम ये चाहते हैं कि योगी सरकार तक ये खबर पहुंच जानी चाहिए और एक ऐसा अध्यादेश जारी कर देना चाहिए, जब उर्दू टीचरों भर्ती किए गए हैं और उर्दू के बच्चे नहीं हैं तो इनको नौकरी को जो है इनकी निलंबित कर देनी चाहिए, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। ये अपने मदरसा जाएं, पढ़ाएं जाकर के उर्दू अरबी। तो साथियों, अब आइए हम आपको बता रहे हैं उर्दू में पढ़ने के लिए दबाव बनाने के आरोपी शिक्षक निलंबित हो गए हैं। जब इसको इंक्वायरी हुई है तो बीएसए ने इनको निलंबित कर दिया। मिर्जापुर हलिया विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय केवटान के प्रभारी प्रधानाध्यापक महबूद अहमद को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया। यह कार्यवाही सोमवार को 96 खंड शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट पर की गई है। उन्होंने बताया, प्रथम दृष्टया प्रभारी प्रधानाध्यापक दोषी पाए गए हैं। आरोप है प्रभारी प्रधानाध्यापक महबूद अहमद विद्यालय के बच्चों को उर्दू पढ़ने का दबाव बना रहे थे। अरे कितने बच्चों को मारा पीटा भी होगा, क्योंकि वैसे भी जो है मुसलमान के खिलाफ जो है जल्दी जल्दी कोई जो है उनके खिलाफ दो शब्द लिखने में उसकी हालत खराब होती है। और आप भी जानते हो कि जिनको खाने को नहीं है, जो राहजनी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, कबाड़ बिन रहे हैं और कबाड़ बिन करके जो है नमक रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं, उनके लिए जेल की रोटी हो चाहे बाहर की रोटी हो या किसी को मार करके रोटी खा रहे हो, वो सब उनके एक समान है। और उन्होंने कह दिया भैया हो हम तुमको इतने पैसे देंगे, जरा इसको धमका दो, उतने में उनका काम हो गया। ग्रामीणों के अनुसार अध्यापक का कहना था कि उनकी तैनाती उर्दू अध्यापक के तौर पर हुई है, इसलिए वो उर्दू में ही पढ़ाएंगे। जब उर्दू टीचर नहीं है तो तुम क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हो? तुम मत चिंता करो कि नहीं इनको हिंदी कौन पढ़ाएगा। तुम अपना धर्म इस्लाम लो, मुसलमान बन हो, उसी में रहो, उसी मदरसे में जाओ और 72 हूरों के चक्कर में पड़े रहो। हम लोगों को 72 हूरों नहीं, हमारे लोगों के लिए तो ये 72 हूरे नहीं, मुल्ला मौलवी जो है ऐसी ठोकरों से मारने वाले हैं कि उनकी आंखें जो रसातल में है वो आसमान में आ जाए, जमीन पर आ जाए, देखे तो वास्तविकता क्या है। ऐसे ऐसे साले ये कठमुल्ले 72 हूलों के लोग कैसे जीभ लपलपाते हैं, कैसे लार टपकाते हैं। कितने ये मूर्ख हैं, कितने, क्या कोई शब्द कहने में अच्छा नहीं लगता है कैमरे के सामने।
क्या क्या कह जाते हैं। तो साथियों, संभव है ये हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह के मुसलमान लोग हैं, और हमारा और कोई मतलब नहीं है कि हमारे भी मुसलमान साथी हैं। अगर उनमें इंसानियत है तो साथी हैं, अगर इंसानियत नहीं, वो इस्लाम के नुमाइंदे हैं, तो वो फिर दूर हैं। भले चाहे आप हिंदू व्यवस्था को न मानते हो, ये भी न मानते हो, ये भी न मानते हो, हम भी न मानते हो, लेकिन बीजेपी के शासन में कम से कम ये तो हुआ है कि इनका अत्याचार उभर करके सामने आया, इनकी नीयत जो है बिल्कुल लोगों के सामने खुल करके आ गई। और आपको बता दें, आज हमारे बीच में साथी एक नहीं है, एक बीडी वर्मा थे, रेलवे में फार्मासिस्ट थे, और मैं करीब करीब 40-45 साल पहले मैं उनसे कहा करता था कि आने वाला समय मुसलमानों का होगा, हो सकता इस देश में जो है मुसलमानों का शासन हो जाए। तो वो कहते कुछ नहीं थे, लेकिन अंदर से कहते थे कितना बक्कू आदमी है, कितना मूर्ख आदमी है, अपने आगे किसी सुनता नहीं है। लेकिन उसके 10-15 साल बाद जो है उन्होंने हमसे खुद कहा था कि जब तुम हमसे कहते थे तो मैं मन ही मन में जो है गुस्सा होता था, और तुमसे इसलिए कुछ नहीं कहता था, तुम भड़क जाते थे। लेकिन वक्त की बात ये रही कि बीजेपी सरकार आई, वो भले हमारे लिए न उचित हो, और आपको बता दें, बीजेपी हमारे लिए भला नहीं है। हमको मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, हमको पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं, हमको किसी आस्था से कोई मतलब नहीं। लेकिन हम आपको कई वीडियो में बता चुके हैं, हम सवर्णों के बीच में रह लेंगे, चाहे जैसे रह लें, लेकिन मुसलमानों के बीच में हमारे जैसा आदमी नहीं रह सकता है। तो इस वजह से हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के शासन में हमारे भाई बहनों पर कितने जुल्म हो रहे हैं, कितने जुल्म हो रहे हैं, इसका अंदाजा सरकार के पास तो है ही नहीं। हर अधिकारी, चाहे पुलिस कर्मचारी हो, चाहे तहसील हो, चाहे दूसरा विभाग हो, हर विभाग में हम लोगों को शोषण की निगाह से देखते हैं। हम लोगों को चूस रहे हैं खून की तरह। हम लोगों को पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, हम लोगों की बहन बेटियों पर कैसे उल्टा बेच चलाते हैं। कितने अफसोस की बात है, सबसे ज्यादा हम लोग, लेकिन गलती उच्च समाज की नहीं, हमारे ये शूद्र समाज की ही गलती है। अखिलेश कहते हैं हमको शूद्र कहते हैं, बताओ इस कमीनों को कौन बताए। सभा का जो है देश का ये अगुवाई कर रहा, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और इसको तमीज नहीं कि हम कहां पर आते हैं, हम हिंदू धर्म में कहां खड़े होते हैं। और ऐसे ही ये नहीं कि अखिलेश हों, इनके कम से कम नहीं 70% के जो अहिर हैं, यादव हैं, उनकी भी यही सोच है। वो सोच गए कि इतने साल मुलायम रहे, इतने दिन अखिलेश रहे, हम सवर्णों के बाप हो गए। लेकिन तुमको आज समझ में अभी नहीं आएगा, और 2 पंचवर्षीय योजना बीजेपी की बनी रहने दो, तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि तुम हो कौन, कौन कृष्ण के वंशज हो, किसके वंशज हो, ये तुम्हारी बाद में समझ में आएगा। करो पूजा पाठ तुम। ये हमारे देश का हर शूद्र वर्ग का आदमी, उसको शूद्र कह दो तो उसको चिढ़ होती है। और आपको इसी बात पर मैं और को बता दूं कि तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने नाम के आगे शूद्र लिखने लगे हैं। तो साथियों, आप देख रहे हैं चैनल वर्षा भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। उम्मीद करते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को लेकर के जो हमने जाना है, समझा है, हमने बहुत करीब से देखा है कि मुसलमान लोग अपना एक भी सिद्धांत नहीं छोड़ते हैं, वो सारे के सारे नियम कायदा कानून इस्लाम के ही मानते हैं। और तुम्हारे अंदर अगर ज्ञान चक्षु हैं, ये तीसरा त्रिनेत्र खोल पाते हो तो खोलो, और नहीं जैसे तुम्हारे पुरखे मर गए हैं वैसे तुम भी मर जाओगे, आज नहीं कल मरोगे। क्योंकि तुमको तो जो है सब भाईचारा नजर आ रहा है, और इसीलिए तुम ना कभी शूद्रों के साथ मिलकर के चल पा रहे हो, न सवर्णों के साथ मिलकर के चल पा रहे हो। और तुम घंटा हिलाओ, देखो घंटा हिलाने से तुम्हारा क्या भला हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की भावना मैं बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ जागेंगे, कुछ समझेंगे,
और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगता होगा, तभी आप लोग हमारे साथ हो, तभी आप लोग लाइक और शेयर कमेंट करते हो और सब्सक्राइब करते हो। धन्यवाद। जय हिंद।